हेलो दोस्तों, मैं आपका राहुल सर और आप लोग देख रहे हैं मैथ्स का मैजिक। आज के सेशन में हम लोग जो आपके आने वाली गुजकेट 2026 की एग्जाम है उसका उसी टाइप का मतलब कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड फुल सिलेबस का पहला पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब के एज पर ब्लूप्रिंट जो टाइप के क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि गुजकेट में आएगा, नो डाउट गुजकेट एग्जाम है तो एज इट इज क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, क्वेश्चन फॉर्म होते हैं राइट। बट कहीं ना कहीं वही सारी टेक्निक को प्रिडिक्ट करने के लिए ये सीरीज मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। खाली ये पेपर नहीं, जितने भी इस सीरीज के अंदर मैं आप लोगों के लिए सेशन लेके आऊंगा, सारे सेशन अगर आप फॉलो करते हैं तो जब आप गुजकेट 2026 के एग्जाम देने जाएंगे ना, यकीन मानिएगा मतलब कॉलर खड़ा करके आप घूम लोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या देके रखा है समझिएगा राइट। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं आपको क्वेश्चन में समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे एक रिलेशन देके रखा है। रिलेशन में क्या देके रखा है? 3 3 6 6 9 9 12 12 6 12 3 9 3 12 3 6 बी अ रिलेशन ऑन द सेट। अब आपको यहाँ पे डोमेन भी देके रखा है 3 6 9 12। तो ये रिलेशन कैसा है? अगर आप रिलेशन का कंसेप्ट जानते हैं, आपको मालूम है कि हाँ सर एक क्वेश्चन इस टाइप का तो गुजकेट और बोर्ड दोनों में पक्का दिखता है। तो यहाँ पे डोमेन के सारे एलिमेंट खुद के साथ रिलेट तो कर रहे हैं, मतलब 3 3 6 6 9 9 12 12 प्रेजेंस है, मतलब कि ये रिलेशन कैसा हो गया बेटा? रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, जो रिलेशन दिया होता है ना उसका एलिमेंट लेते हैं, मतलब कि एक्स वाई लेते हैं और वाई एक्स चेक करते हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही आप 6 12 चूज करोगे बट 12 6 तो यहाँ पे एब्सेंट है, 12 6 तो नहीं देख रहा है, मतलब कि एक्स वाई है बट वाई एक्स नहीं है, मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं? ए बी लेते हैं, बी सी लेते हैं और ए सी चेक करते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं तो देखो 3 is related to 6 and 6 is related to 12, then 3 is related to 12, presence है। 6 is related to 12, 12 is related to 12, then 6 is related to 12. Similarly 3 is related to 9, 9 is related to 9, then 3 is related to 9, 3 is related to 12, 12 is related to 12, then 3 is related to 12। मतलब कि यहाँ पे ट्रिपलेट बन रही है, मतलब कि ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। बस आपका काम हो गया। मतलब ये वाला रिलेशन कैसा है बेटा? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं और ट्रांजिटिव है। तो वैसा कहां पे देके रखा है? सबका फेवरेट ऑप्शन से रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली। और इसी के साथ ये सेशन शुरू हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। यहां पे एक फंक्शन है, कहां पे डिफाइन है? तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इंटीजर तक, मतलब कि जो फंक्शन है वो n to z पे डिफाइन है। किस वे से डिफाइन है? अगर आप ओड नेचुरल नंबर लेते हो तो उसमें से एक कम करके आधा होने वाला है। अब आपको पहले तो ये कंसेप्ट आना चाहिए कि सर इवन का हाफ इवन भी जनरेट करता है एज वेल एज ओड भी जनरेट करता है। 6/2 is 3 but 8/2 is 4, 3 is odd and 4 is even। मतलब कि इवन का हाफ इवन भी जनरेट करता है और ओड भी जनरेट करता है। अगर आप ये कंसेप्ट जानते हो तो आपने ओड नेचुरल नंबर लिया, ओड -1 इवन हुआ, इवन का हाफ इवन एज वेल एज ओड सब कुछ हुआ। मतलब कि अगर आप ओड नेचुरल नंबर ले रहे हो तो सारे नेचुरल नंबर यहां से जनरेट हो गए। गॉट इट? अगर आप इवन नेचुरल नंबर ले रहे हो तो इवन का हाफ वंस अगेन इवन एज वेल एज ओड बोथ प्रोड्यूस हुआ, बट आगे लगा है माइनस, मतलब कि सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर। अब नेगेटिव नेचुरल नंबर करके कोई चीज नहीं होती है, नेगेटिव इंटीजर्स आप समझ सकते हो। मतलब यहां से आपका नेगेटिव इंटीजर्स जनरेट हुए, यहां पे पॉजिटिव इंटीजर्स जनरेट हुए, n को 1 रखने से 0 भी जनरेट हो रहा है। मतलब कि यहां पे रेंज सेट ऑफ इंटीजर आ रहा है। मतलब कि बेटा इस क्वेश्चन की रेंज क्या हुई? z, और z ही तो क्या देके रखा था बेटा? कोडोमेन। मतलब कि रेंज और कोडोमेन सेम हो गए, मतलब कि ये वाला जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन हो गया। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर रेंज और कोडोमेन सेम होते हैं तो उसको ऑन टू बोलते हैं। तो ये वाला फंक्शन कैसा हो गया बेटा? ऑन टू फंक्शन हो गया। साथ साथ देखो यहां से सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर जनरेट हो रहे थे, यहां से नेगेटिव इंटीजर जनरेट हो रहे थे, तो कभी भी रिपीट तो नहीं करेंगे। और सारे पॉजिटिव जनरेट हो रहे हैं, यूनिक के लिए यूनिक होगा, सारे नेगेटिव जनरेट हो रहे हैं, यूनिक के लिए यूनिक होगा, मतलब कि इंटरनली भी रिपीट नहीं करेंगे। मतलब डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट वाई एसोसिएट होगा, मतलब के सेम वाई के लिए डिफरेंट एक्स एसोसिएट नहीं होंगे। मतलब ये वाला फंक्शन कैसा हो गया बेटा? 1 1 हो गया। तो कंबाइंडली आप क्या बोलोगे? ये वाला सर फंक्शन बाइजेक्टिव है, मतलब 1 1 एज वेल एज ऑन टू दोनों है। तो क्या इसका आंसर आना चाहिए? 1 1 एंड ऑन टू बोथ। पहले दोनों क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन।
बेटा आपको शॉर्ट में भी मैंने सिखा दिया था कि जब भी आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पूछे तो आपको एक टेबल फॉर्म करना है। टेबल में फर्स्ट एलिमेंट 1 रहेगा, फिर यही 1 कॉपी होगा और इन दोनों का सम यहां आएगा, यही 2 कॉपी होगा, इन दोनों का सम यहां आएगा, इन दोनों का सम यहां आएगा, यही 5 कॉपी होगा, सम 7, सम 10, सम 15, ये 15 यहां कॉपी होगा, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 7 27, 27 प्लस 10 37, 37 प्लस 52, राइट। इस वजह से ये टेबल बढ़ता रहेगा। अगर डोमेन में एक एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 1 होगा, अगर डोमेन में 2 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 2 होगा, अगर डोमेन में 3 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 5 होगा, डोमेन में 4 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 15 होगा, डोमेन में 5 एलिमेंट है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 52 होगा। ये परंपरा चालू रहेगी। कर दिया ना कंसेप्ट आसान। सोचो आपके कॉम्पिटिटर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, सबसेट खोजेंगे, फिजिबल काउंटिंग करेंगे और तब जाके 5 बोलेंगे। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरे को फॉलो कर रहे हो, डायरेक्टली आप बोलोगे वंस अगेन ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत सा प्यारा सा क्वेश्चन है। मतलब कि देखो फर्स्ट चैप्टर के अंदर से 3 एमसीक्यू देखे। पहला एमसीक्यू रिलेशन के टाइप्स का था, सेकंड एमसीक्यू 1 on 2 का था, थर्ड एमसीक्यू नंबर ऑफ टाइप का था। कहीं ना कहीं इसी वेरिएंस का आपको गुजकेट के अंदर मतलब के क्वेश्चन दिखेंगे, राइट। सेकंड चैप्टर के एमसीक्यू देख रहे हैं। पहले तो बेटा यहां पे आप समझोगे कि cos एज इट इज, ये 2 cos इनवर्स को cos इनवर्स प्लस cos इनवर्स बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है, प्लस साइन इनवर्स। अब बेटा ये तो हीर रांझा वाली जोड़ी है, cos इनवर्स प्लस साइन इनवर्स क्या होता है π/2, मतलब कि cos ऑफ ये हो गया है π/2 और साथ में चल रहा है cos इनवर्स 1/5, ये भी जिंदा था ना एक्स्ट्रा। अब आपको 11th आना चाहिए कि cos π/2 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और यहाँ थीटा क्या चल रहा है, cos इनवर्स 1/5। अब अगर आप ट्राइंगल का यूज कर सकते हो तो भी आंसर आ जाता है, और अगर आप ये जोड़ी अमर जोड़ी याद रखते हो, cos साइन इनवर्स मिल जाए या तो साइन cos इनवर्स मिल जाए, इन दोनों का आंसर √1 माइनस गिवन का स्क्वायर होता है। अगर आप ये कंसेप्ट जानते हो, नहीं जानते हो, जान गए ना भाई। तो मतलब के माइनस ऑफ √1 माइनस 1/5 का स्क्वायर। अगर एलसीएम लेते हो 25 माइनस 1 24, 24 का रूट 4 6 मीन्स 2 रूट, ये माइनस तो एज इट इज 2√6 और 25 का रूट 5, तो इसका आंसर आया -2√6/5। क्या ऑप्शन सी में ही देके रखा है क्या? नहीं, चलो बदलाव आया, बदलाव जरूरी है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, मतलब टीसीआई राहुल सर की फेवरेट टेक्निक, अगर पेपर में ना दिखे यार मतलब जीवन बेकार है, राइट। टीसीआई पक्का दिखेगा। टीसीआई का पहला स्टेप क्या होता है, आई को थीटा बोल लो। तो यहां पे देखो ट्रिग्नोमेट्री कांस्टेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप जानते ही हो कि सर जो आई होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होगा, उसको आप थीटा बोलोगे। जैसे आपने थीटा बोला तो बेटा आपका साइन थीटा हो गया √63/8, पक्का। यहां से आप ट्राइंगल का थोड़ा सा सहारा ले लो। साइन होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, तो पाइथागोरस जी बोल के गए 64 माइनस 63 1 का √1 हुआ, राइट। मतलब कि इसी के बिहाफ पे आप cos थीटा खोज पा रहे हो, जो कितना आ रहा है 1/8। अब देखते हैं पूछा क्या। आपको पूछा है tan, ये तो आपका थीटा था, /4। आप जानते हो कि सर इसी को रूट के अंदर हम tan² θ/4 बोल देंगे। इसी को tan² दिख जाए तो 1 माइनस cos डबल θ/4 का डबल θ/2 अपन 1 प्लस cos डबल बोल सकते हैं। अब इसी स्टेप में हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस cos θ/2 और यहाँ पे भी 1 माइनस cos θ/2। क्लियर है? जैसे ही हमने ये काम किया, यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर रूट कट गए, ये 1 माइनस cos θ/2 आया। सिमिलरली a प्लस बी a माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर का रूट sin θ/2 आया। अब सोचो अगर कहीं से कोई आपको cos θ/2 और sin θ/2 की वैल्यू दे दे तो क्वेश्चन सोल्व हो गया ना। कहां से मिलेगा? cos θ 1/8 था, 11th की मोहब्बत cos डबल को 2 cos स्क्वायर सिंगल -1 बोला करते थे। तो बस आप इसको सोल्व कर लो, -1 इधर आया, सो 1/8 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर θ/2। So this is 9/8/2 means 9/16 is equal to cos square θ/2. So cos θ/2 is equal to 3/4. जैसे cos θ/2 3/4 मिला, वंस अगेन आप ट्राइंगल का यूज करोगे, cos का मतलब एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस। पाइथागोरस जी बोल के गए 16 - 9, दिस वन इज √7। और इसी के बिहाफ पे आप sin θ/2 जनरेट कर सकते हो। ये θ/2 का ट्राइंगल था, ये आपका थीटा का ट्राइंगल था, मतलब जिस तरह से यहाँ पे कहानी चली। तो sin θ/2 क्या हो गया, ऑपोजिट
अपन हाइपोटेनियस। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, 1 माइनस cos थीटा बाई 2 इज 3/4 एंड sin थीटा बाई 2 इज √7/4। एलसीएम लो या तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 - 3 1/√7। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/√7 which is placed at option A, right? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, इस टाइप का भी क्वेश्चन मतलब प्रिडिक्टेबल है, कहीं ना कहीं दिख जाएगा। सबसे पहले तो आप 43π/4 को पहचानो। अपने गांव में बेटा इसी को 44π - π भी बोला करते हैं। सेपरेट करेंगे तो सर ये 11π - π/4 हो गया। 11π देखने जाएं तो ओड पाई प्लस हियर माइनस मींस हियर, मतलब क्या सर ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट का π/4 है। आई बात समझ में? तो बताओ बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट का π/4 के लिए कोट की वैल्यू कितनी आती है? -1। कोट नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, कोट π/4 इज इक्वल टू व्हाट? 1। तो आपको पूछा क्या? tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1 नेगेटिव हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट 1 हुआ, π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में π/4 को क्या बोलते हैं? -π/4। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखो ये भी कुछ अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। ए पॉजिटिव है, समझिएगा, ए पॉजिटिव है, ax² प्लस 2bx प्लस c नेगेटिव है, इज नेगेटिव। अब सोचो ए पॉजिटिव है तो खुलेगा अपवर्ड साइड, राइट? डिस्क्रिमिनेंट ये नहीं, इसका डिस्क्रिमिनेंट। अब बेटा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b², जो यहां पे 4b² होगा, -4ac, ये नेगेटिव है इस क्वेश्चन के अंदर, राइट? तो मतलब टेकिंग 4 कॉमन, सो b² - ac नेगेटिव है। अब 4 तो नेगेटिव होगा नहीं, तो नेगेटिव कौन है? इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन के अंदर यहां पे दो बातें इन लोगों ने बता दी है, ये दो बातें हैं, समझिए। अब आपको इसके बारे में कमेंट करनी है, डिटरमिनेंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये होगा कि जीरो होगा? मैं क्या करना चाह रहा हूं, सोचो, इसको x से मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा, ये दोनों कट जाएंगे, इसको डायरेक्ट माइनस करूंगा, ये दोनों कट जाएंगे, मतलब कि C3 के अंदर C1 को x से मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा और C2 को डायरेक्ट माइनस करूंगा, तो होगा क्या? चेन तो खाली C3 में होगा, तो मतलब ये भाई एज इट इज रहेंगे, सिमिलरली ये भाई भी एज इट इज रहेंगे, बट यहां पे ax चला गया, b चला गया, सो 0, bx चला गया, c चला गया, तो 0। इसको x से मल्टीप्लाई करके माइनस किया, सो -ax² माइनस bx, इसको डायरेक्ट माइनस किया, सो -bx माइनस c। अब आप क्या करो, थर्ड कॉलम से एक्सपांड कर लो। थर्ड कॉलम यहां पे क्या देके रखा है? यहां पे देके रखा है -ax² माइनस 2bx माइनस c। इसके साथ आप एक्सपांड कर रहे हो तो ये पूरा कैंसल आउट हो गया, तो यहां पे क्या मिला आपको? ac माइनस b²। अब ये वाला माइनस कॉमन लेके इसको दे दो, तो ये आपका क्या हो गया? b² माइनस ac, और ये क्या हो गया? माइनस चला गया, सो ax² प्लस 2bx प्लस c। समझिएगा, आपको मतलब बेहतर है। b² माइनस ac अपने आप क्या दे के रखा है? b² माइनस ac आपको क्वेश्चन में ही इनडायरेक्टली वैसे बोला था कि सर ये नेगेटिव टर्म है। इसके बारे में क्या बोला? इसके बारे में सोचो कि आपको x² प्लस 2bx प्लस c ये रहा, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो खुलेगा ऊपर की ओर, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है मतलब x को नहीं काटेगा। x को ना काटता हुआ अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला मतलब ऐसा दिखेगा। इसका क्या मतलब हो गया? ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब कि ये वाली चीज ऑलवेज पॉजिटिव है। दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, सो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव व्हिच इज नेगेटिव। सो करेक्ट आंसर वंस अगेन ऑप्शन सी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अच्छा क्वेश्चन था, समझने लायक था। अब एक आसान क्वेश्चन आ गया, राइट? क्या करेंगे इसके अंदर? आपको ए इनवर्स पूछा है, जब भी इस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे और उसके बिहाफ पे ए इनवर्स पूछे तो आपको करना क्या रहेगा जानते हो? आई को सब्जेक्ट बना देने का। तो इसके अंदर अगर मैं आई को सब्जेक्ट बनाता हूं, आप भी बना सकते हो, सो आई इज इक्वल टू -a² प्लस ए। अब आई से ए इनवर्स बनाना मतलब मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स। अगर मैं ए इनवर्स से सबको मल्टीप्लाई कर दूं, सो ये हो गया ए इनवर्स, यहां पे ये माइनस स्क्वायर में से एक ए बचेगा और ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा, ए आई ए हो जाएगा, प्लस ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा? आई। सो ए इनवर्स विल बी आई माइनस ए। क्या आंसर आएगा बेटा? आई माइनस ए। वंस अगेन ऑप्शन सी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। यहां पे बात थर्ड ऑर्डर की हो रही है।
साथ में गिवन है कि सर ए का डिटर्मिनेंट -1 है और बी का डिटर्मिनेंट 3 है, तो सर 3ab का डिटर्मिनेंट बता दो। आपको कुछ प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, नहीं आती है तो सीख लो, एडॉप्ट करो, अभी बहुत टाइम है, राइट। आपको सबसे पहले ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि के का डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो होता है k⁻n इंटू ए का डिटर्मिनेंट। फिर आपको यह आना चाहिए कि ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो ये होता है ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। तो मतलब देखो यहाँ k के तौर पे 3 है तो 3⁻n, और ए बी का डिटर्मिनेंट क्या हो गया, ए का डिटर्मिनेंट बी का डिटर्मिनेंट। आपको जस्ट ये पूछ रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि पक्का दिखेगा। n आपको 3 था, सो 3⁻3 विच इज 27, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज -1 एंड डिटर्मिनेंट b इज 3, सो फाइनल आंसर विल बी -81। सो -81 ऑप्शन बी के अंदर देके रखा है। होप सो कि आपको सेशन में मजा आ रही है, आप पक्का सीख रहे हो। ये मजा आप अपने तक ना सीमित रख के आपके वो सारे दोस्त कि जो आपके साथ कंपीट करने वाले हैं आने वाली गुचकेट के अंदर, वहां तक ये सेशन जरूर से पहुंचाएंगे। अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, जो जान पहचान वाले हैं, वहां तक सेशन पहुंचाएंगे। फायदा मुझे होगा, पुण्य आपको मिलेगा, राइट। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अब समझिएगा, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर 25 है, तो पिक्चर क्लियर है ना सर। डिटर्मिनेंट ए आप 5 भी बोल सकते हो, -5 भी बोल सकते हो, देखा जाएगा, राइट। यहां पे देखो, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है जो मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, डायगोनल के लोअर पोर्शन 0 से सजा होगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल का अपर पोर्शन 0 से सजा होगा। अगर डायगोनल मैट्रिक्स दे या अपर मतलब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे, तीनों के अंदर उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। आपको ये खोदने नहीं जाना है, आप इसी का मल्टीप्लिकेशन कर लो, विच इज 25 अल्फा। ये आपकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हुई जो इस क्वेश्चन में 5 दे के रखी है। सो अल्फा डायरेक्टली आप रिलेट कर सकते हो 5/25 विच इज 1/5, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके दिमाग में कभी किसी ने ऐसा डाला है कि गुचकेट इज वेरी टफ एग्जाम, तो गलत डाला है। रीजन क्या है, हार्डली 3 या 4 क्वेश्चन वो टफनेस वाले होंगे। वो 3 या 4 क्वेश्चन ही आपको आपके कॉम्पिटिटर से अलग मतलब के निखार के देंगे। बाकी मिनिमम 35 to 36 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि एक बच्चा जो गो थ्रू हुआ है एनसीईआरटी से, उससे बन जाएंगे। हाँ, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर बनने मतलब कि टफ चीज है। बाकी अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपको भरोसा है कि एनसीईआरटी एटलीस्ट आपको अच्छे से आती है, तो मान के चलो कि टफ से टफ पेपर होगा ना बेटा, तो भी 35 to 36 क्वेश्चन आपसे जरूर बनेंगे। और ऐसा तीनों सब्जेक्ट का अगर आप मिला के चलते हो, फिर भी आपके 105 से 110 नंबर कहीं नहीं गए, जो एक अच्छा स्कोर होता है, जिसके बिहाफ पे आपको एक अच्छी कॉलेज मिल जाती है। तो बस प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, वो जो मैंने टफनेस वाली बात की ना, यहाँ पे दिख गई, मतलब सुन लिया, राइट। अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे जो मैट्रिक्स दे के रखा है ना, अगर आप पहचानते हो, देखो मैं तो तुरंत पहचान लिया कि 1 -1 0 0 1 -1 0 0 1। इसको भाई अपने गांव में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 प्लस, यहां पे देखो 1 आ गया, सो 0, यहां पे -1 लाना है और यहां पे 0 ही लाना है। यहां पे 0 ही लाना था, यहां 1 आ गया, यहां पे -1 लाना है, और ये सिमिलर है, सो 0 0 0। अगर आप इन दोनों का सम कर रहे हो तो ये जनरेट हो जा रहा है ना, मतलब इसका नाम a दिया है, तो a इज इक्वल टू i प्लस b, जहां पे b ये है, ऐसा मान के चलो। क्लियर है। अब b कोई ना कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता होगा। b की पैटर्न अपने खोजते हैं, अपने b स्क्वायर खोजते हैं। b स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसी के साथ मल्टीप्लीकेशन ना, मतलब कि 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 मल्टीप्लाई विथ 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0। पैटर्न कब आती है बस वो देखना है, राइट। तो अगर आप ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हो 0 0 0, राइट, वैसे यहां पे 0 0 0, यहां पे 0 1 0, राइट, यहां पे 0 0, ये तो 0 ही आ जाएंगे क्योंकि तीनों 0 है, तो यहां तो 0 ही। वैसे ये तीनों 0 है तो यहां पे 0 आ जाएंगे जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे। यहां पे इसको आप बोलते हो 2 2, तो 2 2 0 0 0। इसको बोलते हो 2 3, सो 2 3 0 0 0, राइट। ये आपका बी स्क्वायर आया। अब आप बी क्यूब खोज लो। बी क्यूब क्या होगा बेटा, तो इसका इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन ना, बी स्क्वायर का बी के साथ मल्टीप्लिकेशन, जो बी क्या था 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0।
समझिएगा, ये बी क्यूब में खोज रहा हूं विच इज बी स्क्वायर इंटू बी। सो देखो ये ऐसे, पहले तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो ये तीनों जीरो हैं, सो ये तीनों जीरो आ जाएंगे। अब ये तीनों जीरो हैं, सो ये भी जीरो आ गए, राइट। ये भी तीनों जीरो हैं, तो ये भी जीरो आ गए। तो मतलब बी क्यूब आपको जीरो मिल चुका है। काम क्या करना रहेगा, आप देखो क्वेश्चन के अंदर A20 चाहिए, A7 चाहिए, ये सब चाहिए, राइट आपको। तो आपको सबसे पहले a⁻n समझना होगा। a⁻n होता क्या है, तो a अपने आप में क्या था, i प्लस b⁻n। बाइनोमियल एक्सपांशन आप 11th में पढ़े थे। ये क्वेश्चन शायद से अच्छा है इस पेपर का, तो आपको समझना चाहिए। मेंस एडवांस में भी दिख सकता है, या तो वही का दिखा हुआ ये क्वेश्चन है। एक्चुअली इसका इतिहास नहीं मालूम है, बट कंसेप्ट में जानता हूं कि इस वजह से सोल्व होगा। पेशेंस रख के सीखिए, राइट। तो ये हम लोग जानते हैं कि सर ये तो NC0 i प्लस NC1 i इंटू बी प्लस NC2 i इंटू बी स्क्वायर प्लस NC3 i इंटू बी क्यूब, इस वजह से चलता जाएगा। i इंटू एनीथिंग i ही होता है, तो मतलब वहां पे i की पावर में बाइनोमियल में नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं। बट अगर आपने नोट किया हो तो सर बी क्यूब जीरो है, तो B4 भी जीरो होगा, B5 भी जीरो होगा। मैट्रिसेस के ऑर्डर में बता रहा हूं। मतलब इसके एक्सपांशन में जो मैंने यहां पे लिखा है, यहां से ये सारी वाली टर्म तो क्या हो जाने वाली है, जीरो। तो यहां से a⁻n मिल चुका है। NC0 1 होता है, 1 इंटू i हुआ। NC1 n होता है, तो nb हुआ। और NC2 होता है आपका n-1/2 बी स्क्वायर हुआ। क्लियर। अब आपको पूछा क्या वो समझिए, आपको पूछा है बी के बारे में। यहां पे बी अलग है, ये वाला बी अलग है। आपको यहां पे पूछा है, मान लो कि इस बी का नाम सी रख देता हूं, तो यहां पे CIJ मान के चलता हूं, तो C13 पूछा है। मतलब यहां पे क्या है कि मैंने बिना ये पूरा पढ़े बी मान के आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा, राइट। तो मतलब कि आपको पूछा है 7A20 माइनस 20A7, क्या पूछा है बेटा, 7A20 माइनस 20A7 प्लस 2i। आपको ये वाली चीज पूछी है, तो समझिएगा ये 7 एज इट इज। A20 an तो था, n को आप 20 से रिप्लेस करोगे, सो i ही रहेगा, ये 20b होगा। और आप 20 से रिप्लेस कर रहे हो, 20/2 10, 20 माइनस 1 19, तो 190 बी स्क्वायर हुआ, राइट। माइनस 20 टाइम A7, अब n को आप 7 से रिप्लेस करोगे, सो i ही रहेगा, ये 7 भी हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 6, 42/2 21 बी स्क्वायर, राइट, प्लस 2i। इसको अपने को सोल्व करना है, राइट। समझते हैं। सो 7i माइनस 20i प्लस 2i, सो 7i प्लस 2i, 9i माइनस 20i, सो माइनस 11i, राइट। यहां पे 140b, 27 सा 140b माइनस 140b कैंसल आउट हो गए। यहां पे दिस इज 0, 7 9 सा 63, कैरी आई 6, 7 1 सा 6, 7 1 सा 7 और 6 13 बी स्क्वायर, माइनस यहां पे 21 का डबल 420 बी स्क्वायर, राइट। पूरा हिसाब किताब हो गया। अभी भी एक सिंपल स्टेप यहां पे परफॉर्म करना है। यहां पे 1330 में से 400 गया तो 930 और 20 गया तो 910 बी स्क्वायर माइनस 11i। अब बी स्क्वायर अपने पास था 001, राइट। तो मतलब कि 910 अगर लिखना चाहूंगा तो 0 0 910, यस, बाकी सब 0, माइनस 11i अगर मैं लिखना चाहूंगा तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11। क्लियर। तो अपने को ये जो मिला उसका 1 3 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। बेटा अगर ये परफॉर्म करोगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब कि ये वाला हिसाब किताब पूछा है 9 10 माइनस 0 विच इज 9 10। तो हो सकता था कि ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो मतलब के साथ से आपको दुविधा दिया होगा, बट आफ्टर दिस बस आप दुआ करोगे कि मेंस एडवांस में दिख जाए। राहुल सर ने सिखाया मतलब आएगा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे देख लो यार, अभी तो प्रॉपर्टी यूज किए थे कौन सी कि सर a⁻n का डिटरमिनेंट निकालो कि डिटरमिनेंट n करो, बात सेम है। तो ये डिटरमिनेंट a का क्यों 125 है, तो कुछ आए ना आए डिटरमिनेंट a 5 हो गया। जैसे आपने डिटरमिनेंट a 5 हो गया तो 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट यहाँ पे क्लियर कट दिख ही रहा है ना, अल्फा स्क्वायर माइनस 4, ये 5 हो गया। सो अल्फा स्क्वायर आपका 9 हो गया, सो अल्फा आपका प्लस और माइनस 3 हो गया और क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
अब देखो बेटा, कुछ आए ना आए, आपको यह भी आना चाहिए कि लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 1 माइनस कॉस थीटा अपन थीटा स्क्वायर दिख जाए तो हम आधा बोलेंगे, राइट। कंटिन्यूटी क्या कहती है कि LHL RHL और पॉइंट वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब आपको यहां पे 0 पे कंटिन्यूअस है, मतलब 0 के लिए LHL ये होगा, 0 के लिए RHL ये होगा, 0 के लिए पॉइंट वैल्यू ये होगा। अगर पूरा कंसेप्ट सोल्व करने जाएंगे लेंथी हो जाएगा, बट आप यहां पे खाली अगर LHL ही आपका RHL है और वही आपका पॉइंट वैल्यू है, तो जस्ट आप क्या करें, क्वेश्चन को इजीली सोल्व करने के लिए डायरेक्टली इन दोनों को कंपेयर कर लेना। यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपन थीटा स्क्वायर ये चाहिए था, आपको खाली एक्स स्क्वायर दिया है तो बैलेंस कर दिया। इतने का आंसर हाफ आया, 16/2 जो क्या आया 8, और पॉइंट वैल्यू कितनी है 8, तो a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 8, तो क्वेश्चन भी हो गया सोल्व। ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ ले। आपको करना क्या है, एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स लिख देना है। फिर यहां पे इवन मेंस में भी काम लग जाएगा, ऊपर वाला अपन नीचे वाला इनटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कंपलसरी, प्लस जिसका डिफरेंशिएशन कर लिया उसको लोग लगा दो, और जिसका बाकी है उसका कर लो डिफरेंशिएशन, राइट। मतलब के एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो होना चाहिए एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू लॉग एफ ऑफ एक्स। अगर आप ये कंसेप्ट जानते हो बेटा, तो साइन एक्स रेस टू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो आगे साइन एक्स रेस टू टेन एक्स आना ही चाहिए था, जो एक ही ऑप्शन में है, आपको खोजने भी नहीं जाना है। मेरे स्टूडेंट हो, आई ना मजा, राइट। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा भी सोच लेने का। देखो ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अ पॉइंट ऑन द पैराबोला एट विच, भाई इसका एक पॉइंट आपको सोचना है, एट विच द ऑर्डिनेट इंक्रीज, ऑर्डिनेट का क्या मतलब हुआ, y कोऑर्डिनेट, इंक्रीज मतलब कि dy बाई dt की बात हो रही है, ट्वाइस एट द रेट ऑफ एब्सिसा, एब्सिसा का क्या मतलब हुआ x कोऑर्डिनेट, मतलब dy बाई dt इज इक्वल टू 2 टाइम dx बाई dt, ये आपको क्वेश्चन में बोला है। क्वेश्चन किसके लिए बना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 18x, तो आप इसका डिफरेंशिएट कर लो बेटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो यू गेट 2y dy बाई dt इज इक्वल टू 18 dx बाई dt, बट dy बाई dt इज इक्वल टू 2 टाइम dx बाई dt, ये क्या है, तो ये 2 टाइम dx बाई dt है, तो इसको आप 2 टाइम dx बाई dt से अगर रिप्लेस करते तो dx बाई dt कैंसल आउट हो जाता, सो यू गेट 4y, 2 इंटू 2y 4y इज इक्वल टू 18, सो y इज इक्वल टू 9/2, y इज इक्वल टू 9/2 आप यहां पे रख लोगे तो 9/2 2 टाइम, क्योंकि y स्क्वायर चल रहा है, इज इक्वल टू 18x, so 9 2s are, so you get x is equal to 9/8, 2 2 2, x is equal to 9/8। so वाला पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट क्या होता है बेटा x, y, so पॉइंट क्या हो गया 9/8, 9/2, which is placed at option A। होप सो कि आपको समझ में आया, राइट। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x where the function attains its maximum। बेटा बताओ कि कोई भी फंक्शन मैक्सिमम कहां पे अटेंड करता है, आप बोलोगे सर क्रिटिकल पॉइंट पे, राइट। अगर मल्टी क्रिटिकल पॉइंट है तो मैक्सिमा मिनिमा कैसे जज करते हैं, सेकंड डेरिवेशन करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट वेरीफाई करते हैं, लेस देन आया तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन आया तो मिनिमा, ये वाला होता है कंसेप्ट। यहां पे देखो बेटा आपको फंक्शन गिवन है, फंक्शन क्या देके रखा है, cos x प्लस cos √2x। क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप फर्स्ट डिफरेंशिएशन करोगे, जिसको 0 के साथ कंपेयर करोगे, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स माइनस √2 टाइम साइन √2x आया। क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स होना चाहिए 0, मतलब कि ये वाली चीज, कौन सी चीज, माइनस साइन एक्स माइनस √2 साइन √2x होना चाहिए 0। ये एक ही सिनारियो में 0 हो सकता है, कौन सा सिनारियो, अगर आप x को 0 लेके चल रहे हो, बाकी कोई सिनारियो पॉसिबल नहीं है। अब सेकंड डिफरेंशिएशन करके वेरीफाई कर लो कि क्या ये मैक्सिमा ही है क्या, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा भी मिलता है मिनिमा भी मिलता है, तो क्या ये वैलिड है कि नहीं। तो आप सेकंड डेरिवेशन किए तो यहाँ पे आपको मिला माइनस कोस एक्स, यहां पे आपको मिला माइनस 2 टाइम cos √2x। अगर आपने x को 0 रखा,
सो आप एफ डबल डैश 0 तो cos 0 1 हुआ, cos 0 1 हुआ, -1 -2 -3 आया जो नेगेटिव आया, मतलब x इज इक्वल टू 0 के लिए ये बंदा क्या है मैक्सिमम, राइट। तो आपको क्या पूछा था, अटेंड्स इट मैक्सिमम, कितनी बार मैक्सिमम अटेंड कर रहा है, एक ही बार ना, कौन सा पॉइंट 0, 0 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 1 + 1 0,2 इसकी मैक्सिमम मतलब पॉइंट है। तो क्या आंसर है, नंबर ऑफ पॉइंट कितने हैं यहाँ पे 1। होप सो क्या आया समझ में, राइट। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ये इस टाइप का क्वेश्चन मतलब प्रिडिक्टेबल है कि दिखेगा। सबसे पहले आप देखो ये आपका इलिप्स है, मान के चलो कि a ग्रेटर देन b है तो बात ऐसी होने वाली है। एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, इसके अंदर आप एक रेक्टेंगल को इंस्क्राइब समझ लो, ये हो गया, राइट। तो आप पॉइंट जानते हो, इसके मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होते हैं, a cos थीटा b sin थीटा। तो मान लो कि ये a cos थीटा है और b sin थीटा है, तो इसको a cos थीटा माइनस b sin थीटा होना पड़ेगा, वैसे इसको माइनस a cos थीटा b sin थीटा होना पड़ेगा, और इसको माइनस a cos थीटा माइनस b sin थीटा होना पड़ेगा, जो रेक्टेंगल के एंड पॉइंट्स हमने पैरामेट्रिक फॉर्म से जज कर दिए। रेक्टेंगल का एरिया, आपको इसके अंदर क्या पूछा, एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल, तो मतलब रेक्टेंगल का एरिया आपका फंक्शन होगा जो क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ, राइट। तो लेंथ इसकी कितनी हो रही है, ये दूरी कितनी है AC माइनस ऑफ माइनस AC विच इज 2AC। सिमिलरली विड्थ कितनी हो रही है BS माइनस ऑफ BS, तो मतलब कितना हुआ 2BS, तो मतलब कि इसका एरिया 2 × 2 4AB sin थीटा cos थीटा। अब एक 2 को आप यहां पे प्रोवाइड कर लो ना, सो 2AB एंड 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो गया sin 2 थीटा। अब बताओ ये 2AB तो कांस्टेंट है, इसको मैक्सिमम होना है, मतलब इसको मैक्सिमम होना है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 2AB × 1, तो ग्रेटेस्ट एरिया कितना हो गया बेटा 2AB। होप सो क्या आया होगा समझ में, चाहो तो प्रिपेयर भी कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। इंटीग्रेशन 8 आएंगे भाई, गुचकेट में भी 8 आएंगे, राइट। मतलब ये साथ निभाना साथी है, इससे आप बच नहीं सकते हो, कहीं ना कहीं तो आपको परेशान करेगा, तो उससे अच्छा अभी आपके पास काफी समय है, परेशान क्यों करे, प्रिपेयर क्यों ना कर ले, राइट। यहां पे देखो सबसे पहले आप क्या करो, ये साइन x थोड़े है, वो तो x माइनस a प्लस a है, वो ऑलरेडी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और आपको ये आना चाहिए। यहाँ पे a के बदले अल्फा चल रहा है तो अल्फा से रिप्लेस कर लो, आया समझ में। डिनोमिनेटर टाइप का न्यूमरेटर में लिख दो। अब बेटा साइन a प्लस बी 11th में पढ़े थे, साइन a प्लस बी क्या होता था बताओ बेटा, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, राइट। अपन यहां पे क्या चल रहा है साइन x माइनस अल्फा dx। अब आप सेपरेट कर लो दिस बाय दिस, तो ये कैंसल आउट हो गया, cos अल्फा तो कांस्टेंट है, cos अल्फा आगे यहां पे हो गया dx प्लस दिस बाय दिस, तो साइन अल्फा कांस्टेंट है, आगे आ गया cos बाय साइन जो हो गया cot x माइनस अल्फा dx। अब dx का तो होता है x, सो दिस इज x cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, cot का होता है log mod साइन, तो log mod साइन x माइनस अल्फा प्लस c। तो आपका आंसर कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए, और इंटीग्रेशन का पहला एमसीक्यू आपने थ्रू दिस क्वेश्चन सोल्व कर लिया। आपका आंसर होना चाहिए x cos अल्फा, जो ये दो जगह है, फिर प्लस साइन अल्फा, ये रहा log साइन x माइनस अल्फा, परफेक्टली गिवन है ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर टाइप का न्यूमरेटर बना लो। डिनोमिनेटर में आपको √1 माइनस एक्स स्क्वायर दे के रखा है, तो आप ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लो। अब देखो आपको तो प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, हुआ क्या -1, बट आपको तो 1 चाहिए था, तो आपने यहाँ 2 लिख लिया। सेम हो गया ना, 2 - 1 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस वही चीज है, बट तरीका क्या बताया, डिनोमिनेटर टाइप का न्यूमरेटर बनाया। अब आप सेपरेट कर लो, सो 2 यहाँ पे dx बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस दिस बाय दिस, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये तो ना है तो यार जीवन बेकार है ना, इसको तो आप साइन इनवर्स एक्स बोलते हो ना, 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस, इसकी फॉर्मूला भी आपको आनी चाहिए, वेरिएबल का आधा व्हाटएवर गिवन, कांस्टेंट विद साइन का आधा 1 और हो जाए तो साइन इनवर्स बोल दिया करो इसको, प्लस सी। तो फाइनल आंसर यहां पे देखो ये माइनस जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस आधा है, यहाँ पे +2 है, सो 2 माइनस हाफ विच इज 3/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये भी किसी एग्जाम में शायद से आ चुका है और आपको इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आंसर विल बी 3/2 साइन इनवर्स एक्स, ये दो जगह दिखा, -x/2 दोनों जगह दिखा,
अंडर रूट क्या बात है, दोनों सेम है क्या, 3/2 साइन इनवर्स एक्स, अच्छा माइनस का फर्क है, माइनस वाला ये रहा ऑप्शन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और होप सो कि आपको आता भी है। देखो क्वेश्चन है अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, क्या करोगे बेटा, रेशनलाइज करोगे 1 माइनस एक्स के साथ, चलो कर लेते हैं dx। सो क्या हो गया, यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो गए, सो 1 माइनस एक्स, यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सेपरेट कर लेते हैं, सो dx बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x dx बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सोचो अगर इसको आप t बोलते हो तो माइनस 2x dx dt होगा, तो आपने माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, क्लियर है। इसकी वजह से हुआ कि ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, किसकी फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x की, माइनस माइनस प्लस 1/2, राइट। ये अगर t है तो ये dt है, तो 1 ओवर रूट का क्या हुआ, 2 रूट, सो 2 रूट t 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बोल रहे थे प्लस से, तो आपका आंसर होना चाहिए साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहां पे देके रखा है, साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जब भी इंटीग्रेशन में लोग दिखे मान लिया करो, लोग को यहां पे क्वेश्चन में लोग दिख रहा है तो पहला काम मैंने लोग x को t बोला, मतलब कि x हो गया e रेस टू t, मतलब कि dx हो गया e रेस टू t dt। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो i इज इक्वल टू क्या गिवन है, t माइनस 1 का स्क्वायर अपन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, राइट। dx के बदले क्या लिखेंगे, dx के बदले हम लिखेंगे e रेस टू t dt। सबसे पहले तो समझना है कि क्वेश्चन ये देके रखा है, अगर आप ये समझ गए तो आप यहां पे एक्सपांशन लगा लो, दिस इज टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t अपन दिस इज टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर e रेस टू t dt। जैसे e रेस टू t dt पोलिनोमियल दिख रहा है, पुजारी भाई भाभी आपके दिमाग में आना चाहिए, राइट। सो e रेस टू t यहां पे सेपरेट करेंगे दिस बाय दिस, सो 1 टाइम कैंसल, सो 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dt। पुजारी भाई भाभी इसी का डिफरेंस है, 1 ओवर का माइनस 1 ओवर स्क्वायर और टी स्क्वायर प्लस 1 का 2t, राइट। e रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स क्या होता है, e रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स, पुजारी भाई भाभी, आंसर क्या आता है, पुजारी भाई। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था, पुजारी और भाई क्या है 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, e रेस टू t क्या था x, t क्या था log x, सो 1 प्लस log x का होल स्क्वायर प्लस सी। तो आंसर है x ओवर 1 प्लस log x का स्क्वायर, x ओवर ये वाला, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, द वैल्यू ऑफ दिस, एंटिक दिखे मानने की बात बताई जाती है, राइट। यहाँ पे साइन के साथ 1 अपन एक्स है, तो मतलब पहला काम 1 अपन एक्स को t बोलो, बोलने के बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, सो माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर dx हो गया dt। तो अगर आपको 1 ओवर एक्स स्क्वायर dx दिख जाए तो आप लिखोगे माइनस dt। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो रेंज भी बदलेंगे ना, जब आपका x 1 अपन पाई है तो t आपका पाई होगा, जब आपका x 2 अपन पाई है तब t आपका पाई बाई 2 होगा। साइन 1 अपन x को t बोलेंगे और dx बाई एक्स स्क्वायर को माइनस dt बोलेंगे, क्लियर है। इस माइनस ने इसको फ्लिप कर दिया, तो मतलब कि ये हो गया आपका पाई बाई 2 से पाई, माइनस होता है तो रेंज इंटरचेंज हो जाता है ना, यहाँ पे साइन t dt। अगर आप इंटीग्रेशन गिनने का सोच रहे हो तो मेरे स्टूडेंट नहीं हो, क्योंकि आपको मालूम है कि साइन का इंटीग्रेशन जितना कोऑर्डिनेट उतना आंसर, तो मतलब यहाँ पे पाई बाई 2 से पाई पॉजिटिव होता है, पाई बाई 2 से पाई मतलब कितना कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक, बिना गिने, राइट। सो करेक्ट आंसर इसका क्या आ गया बेटा, 1। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे, देखो ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, ITF दिखे मानने की बात होती है, लोग दिखे मानने की बात होती है। यहाँ पे बेटा ITF दिखा तो पहला काम ये है कि ITF को t बोलो, बोलने के बाद क्या होगा, डिफरेंशिएट, सो 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx आपका क्या हो गया dt, और x जहां जहां दिख जाए वहां वहां आपको क्या समझना है, साइन t। रेंज भी बदलनी पड़ेगी, समझिएगा। x जब 0 है तो साइन 0 कब होता है, 0 पे। x जब 1/2 है तो साइन 1/2 कब होता है, पाई बाई 6 पे। x को क्या बोलना है, साइन t, साइन इनवर्स x को क्या बोलना है, t, और dx बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या बोलना है, dt। अब बाय पार्ट्स आपको आता है, बाय पार्ट्स लगा लो, ये एलजिब्रा है सो u हुआ, ये ट्रिगो है सो v हुआ, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v
कंपल्सरी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v का मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन, राइट। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो चुका है तो रेंज लगा दी जाए, और यहाँ पे बाकी है तो इंटीग्रेशन में रेंज लगा दी जाए। बाय पार्ट्स आएगा ही, मान के चलो। जब आप पाई बाई 6 सब्स्टिट्यूट करते हो, सो दिस इज पाई बाई 6 एंड दिस इज माइनस रूट 3/2। जब जीरो सब्स्टिट्यूट करते हो तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस, cos t का इंटीग्रेशन हुआ sin t, राइट। रेंज लग चुकी है 0 से पाई बाई 6, सो दिस इज माइनस रूट 3 पाई बाई 12, राइट। साइन पाई बाई 6 हो गया 1/2, साइन 0 हो गया 0, सो फाइनली यहां पे आपका आंसर 1/2 माइनस रूट 3 पाई बाई 12 विच इज प्लेस एट ऑप्शन बी आना चाहिए। पेशेंस रख के गिनो, जैसे मैं गिन रहा हूं आप गिनो, मेरे को आता है, आप भी मेरे स्टूडेंट हो, आपको भी आता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बात है यार, मतलब इंटीग्रेशन से पीछा ही नहीं छूट रहा है। सबसे पहले समझिएगा, ये आपका 0 से पाई बाई 2 रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप इसका एक्सपांसन करेंगे, साइन प्लस कॉस का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस साइन डबल, राइट। तो मतलब कि आप इसको लिखोगे 1 प्लस साइन 2x लिखोगे, अपन यहां पे चल रहा है आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx। पहले तो आपको ये समझना है। जैसे ही आप ये समझ लिए, ये 0 से पाई बाई 2, x और रूट क्या होता है, रूट होता है, तो मतलब कि रूट के अंदर 1 प्लस साइन 2x, आपको ये देख रखा है। अभी 1 प्लस साइन डबल दिख जाए तो क्या लिखोगे, साइन प्लस कॉस का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कट गया, आपको 0 से पाई बाई 2 साइन x प्लस cos x का स्क्वायर देके रखा है, स्क्वायर रूट कट गया है तो sin x प्लस cos x देके रखा है dx। अगर आप सेपरेट समझ रहे हो तो 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे sin x dx प्लस 0 से पाई बाई 2 cos x dx। अब ये अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो मेरे स्टूडेंट नहीं हो, क्योंकि एक क्वाड्रेंट का एरिया साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक क्वाड्रेंट का एरिया कॉस भी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और अगर खाली साइन दे दे खाली कॉस दे दे तो एरिया क्या होता है, नंबर ऑफ क्वाड्रेंट, राइट। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 विच इज 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो बेटा, जब भी आपको ये स्ट्रक्चर दिख जाए, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x अपन f ऑफ x प्लस किंग लगा हुआ, मतलब a प्लस b माइनस x dx, इसका आंसर आपको डायरेक्टली मालूम होना चाहिए b माइनस a बाई 2। अगर आप ये स्ट्रक्चर जानते हो, देखो रूट कोट x मतलब f ऑफ x, रूट कोट x मतलब f ऑफ x, x को पाई बाई 2 माइनस x, कोट पाई बाई 2 माइनस x tan x, तो रूट tan x मतलब f ऑफ a प्लस b माइनस x, वो ही पूरा स्ट्रक्चर है। तो आंसर क्या आएगा, b माइनस a पाई बाई 2 माइनस 0 विच इज पाई बाई 2 बाई 2, सो फाइनल आंसर पाई बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द पैराबोला। अब यहाँ पे 9x स्क्वायर इज इक्वल टू y देखने जाए तो दिखेगा ऐसा, क्लियर है। इसका नाम है y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, x इज इक्वल टू 0 ये रहा, राइट। y इज इक्वल टू 1 ये रहा, y इज इक्वल टू 4 ये रहा, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये रहा। आपको ये एरिया पूछा है, ये वाला एरिया पूछा है, तो क्या आप देख पा रहे हो कि सर ये तो है, तो आसान है, कुछ नहीं। y की रेंज दे दी है तो 1 से 4 तक y लिया, y दिया तो dy लिया, तो x को सब्जेक्ट बनाया तो अंडर रूट y बाई 9 आया। आपको यही पूछा, इसका पॉजिटिव, जो ऑलरेडी अपर साइड है तो पॉजिटिव ही आएगा, राइट। तो मतलब के 9 का रूट 3 1/3, तो आगे आ गया रूट y का y रेस टू 3/2 और आगे 2/3 और रेंज लग गई है 1 से 4, क्लियर है। तो मतलब कि 2/9, 4 का रूट 2, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 विच इज 7, सो फाइनल आंसर विल बी 14/9 होना चाहिए। 14/9 है क्या, ये रहा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, वंस अगेन दिखने में दिखेगा तो ऐसा ही, राइट। y को स्क्वायर नहीं लगाया, सो y वाला पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव y वाला, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। एक लाइन दे के रखी है, जब भी पैराबोला लाइन दे दे तो पहला काम इंटरसेक्शन खोल लो, राइट। तो मतलब कि जहां जहां x दिखेगा, या तो आप समझ लो इसी में आप 4y को x प्लस 2 समझ लो, राइट। तो इस 4y को x प्लस 2 से रिप्लेस करो तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, बट 4y इज इक्वल टू x प्लस 2, सो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 2 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 1। तो जो दो लाइन है वो ऐसी काट रही होगी, एग्जैक्टली नहीं मालूम है, राइट। बट ये मालूम है कि ये वाला पॉइंट के लिए x माइनस 1 होगा और इस वाले पॉइंट के लिए x 2 होगा, राइट।
जब भी आपको इस टाइप की फिगर दिखे तो इसका एरिया लाइन पैराबोला के लिए डी क्यूब बाई 6 LR। डी मतलब ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी कितनी हो रही है 2 माइनस माइनस 1 3 हुई, तो 3 का क्यूब 27/6। LR का क्या मतलब हुआ, इक्वेशन में कांस्टेंट जो कितना देके रखा है 4, राइट। तो 3 9s एंड 3 2s, सो आंसर विल बी 9/8। दुनिया लेंथी कैलकुलेशन परफॉर्म करेगी, राहुल सर के स्टूडेंट डायरेक्टली आंसर लिखेंगे, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो आपको एक मतलब खतरनाक यहाँ पे मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया और बोला है कि इसका सॉल्यूशन बताओ। अगर आप देख पा रहे हो सो dy/dx इज इक्वल टू यहां से e⁻⁻y कॉमन आ रहा है, तो मतलब ये होगा e⁻x + x²। और अगर आपने ये देख लिया तो ये तो बेटा क्या हो गया है, वेरिएबल सेपरेबल। कैसे, y वाले एक साइड, ये e⁻⁻y नीचे है तो ऊपर गया तो e⁻y dy इज इक्वल टू e⁻x। जो खतरनाक दिखने में लग रहा था बहुत सिंपल, फील आया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लो भाई, तो ये हो गए e⁻y, ये हो गए e⁻x, ये हो गए x³/3 + c, बस वेरी इजी, राइट। सो आंसर क्या हुआ, e⁻y इज इक्वल टू e⁻x बाय, मतलब ये वाला /3 किसी में नहीं दिख रहा है, राइट। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ रहे हैं भाई। ऑर्डर एंड डिग्री, आप जानते हो कि ऑर्डर और डिग्री के लिए जो इंडेक्स होती है, मतलब कि जो पावर होती है, वो बिलोंग्स टू कैपिटल N होना चाहिए, मतलब के नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे 2/3 आपका क्वेश्चन लिख रहा हूं, 1 + 3y1 रेस टू 2/3 इज इक्वल टू 4y3। ये 2/3 से नफरत है, क्यूब बोथ साइड, सो यू गेट 1 + 3y1² इज इक्वल टू 64y3³। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कौन सा है, y3, तो ऑर्डर आया 3 और उसकी पावर भी कितनी है 3, तो डिग्री आई 3, तो आंसर क्या आ गया 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहां पे देखो क्या बोला है, खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है भाई, ध्यान से समझो। पहले तो इस x को इधर भेजो, मतलब dy/dx अकेला करो। जैसे ही dy/dx अकेला किया ना, ये x इधर आए तो y/x हुआ। यहाँ पे log वाली प्रॉपर्टी लगाई तो log y/x हुआ और ये +1। और जैसे ही आपने ये फिल कर लिया, ये तो सर हो गया होमोजीनियस, y/x इज इक्वल टू v वाली मेथड। मतलब के y/x को v बोलो तो y vx हो गया, तो dy/dx v + x dv/dx हो गया। जैसे ये समझ लिया, सब्स्टिट्यूट कर लो, dy/dx क्या हो गया बेटा, v + x dv/dx इज इक्वल टू, इधर ये v मल्टीप्लाई होने गए तो v log v +1 × v मीन्स v से v कैंसल आउट हो गया, वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है। dv/v log v इज इक्वल टू dx/x, वेरिएबल सेपरेबल, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर log v को t बोलते हो तो 1/v dv dt हो जाएगा, तो dt/t मतलब कि log t, तो ये हो गया आपका log ऑफ log v इज इक्वल टू, ये हो गया log x + log c। log को कैंसल आउट करते हैं तो यहाँ पे बचेगा log v, यहाँ पे बचेगा cx, तो log और कैंसिल करोगे तो v आ जाएगा e⁻cx, राइट। v क्या था आपका y/x, तो y आ जाएगा x × e⁻cx, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो मतलब के y इज इक्वल टू x e⁻cx। क्वेश्चन अच्छा लगना चाहिए, रियली अच्छा क्वेश्चन है, राइट। फील आना चाहिए कि हाँ सर बोल रहे हैं, मतलब ये सेशन देख के कुछ ना कुछ तो हम जरूर से सीखे, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो अब इसके बिना भी गुचकेट तो यार अधूरा ही है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर जीवन में a + b + c 0 वेक्टर दे देते हैं तो मॉड्यूलस का स्क्वायर लेने का होता है। टेकिंग मॉड्यूलस स्क्वायर बोथ साइड, सो यू गेट s² + b² + c² + 2 टाइम a.b + b.c + c.a इज इक्वल टू 0 का मॉड्यूलस का स्क्वायर 0, राइट। अब देखो मोड ए 1 है तो उसका स्क्वायर 1 हुआ, मोड बी 2 है तो उसका स्क्वायर 4 हुआ, मोड सी 3 है तो इसका स्क्वायर 9 हुआ। 9 + 4 13 + 1 14, इधर गया तो -14/2 तो -7, और आपको यही पूछते हैं तो आंसर क्या आ गया बेटा -7। वैसे फिक्स रहता है स्क्वायर का सम का आधा का नेगेटिव, इस टाइप के टेक्निक में अगर a + b + c 0 वेक्टर गिवन है तो, राइट। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। यूनिट वेक्टर, अब ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है मेरा पर्सनल फेवरेट है कि आपके आने वाले गुचकेट के अंदर ये कंसेप्ट दिखेगा। आपको 2 वेक्टर दे देंगे, बोलेंगे दोनों को परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई दुनिया में एक ही वेक्टर ऐसा होता है जो 2 वेक्टर को परपेंडिकुलर होता है। इवन फिजिक्स में भी काम लगता है, वो कौन सा होता है, गिवन की क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले
मान लो कि रिक्वायर्ड वेक्टर सी है, तो सी इज परपेंडिकुलर टू ए बार एंड सी इज परपेंडिकुलर टू बी बार, सो सी इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार। ये मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। अगर यूनिट वेक्टर की बात हो रही है तो सी कैरेट इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार बाय मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, और ऐसे दो वेक्टर मिलते हैं इन द डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये डायरेक्टली चाहो तो आप ट्रिक के तौर पे भी याद रख सकते हो। अब देखो यहाँ पे बेटा, आपका फर्स्ट वेक्टर है 6 2 3, 6 2 3। आपका सेकेंड वेक्टर है यहाँ पे 3 -6 -2, तो आप इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट की है तो -4 + 18 विच इज 14, यहाँ पे -12 -9 -21 -21, यहाँ पे -36 -6 -42। चाहो तो अपने को खाली डायरेक्शन ही चाहिए, तो डायरेक्शन 7 कैंसल आउट कर लो, 2 3 -6, राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड खोल लो, क्योंकि यूनिट वेक्टर की बात हो रही है, तो इसका मैग्नीट्यूड 36 40 49 का रूट 7। सो यूनिट वेक्टर आ गया आपका 2/7 3/7 -6/7 प्लस और माइनस के साथ, प्लस प्लस माइनस या तो माइनस माइनस प्लस। अब एग्जैक्टली बाय 7 2 3 -6 बाय 7 2 3 -6, यहाँ पे ऑप्शन सी दिख गया है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब बेटा ये भी आपको आना चाहिए, समझिएगा। आपको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए ए क्रॉस बी क्या होता है, तो ये होता है मोड ए मोड बी साइन थीटा। अब आई के साथ किसी ने एंगल बना लिया तो उसको अल्फा बोला जाता है, जे के साथ किसी ने एंगल बना लिया तो उसको बीटा बोला जाता है, के के साथ यहाँ पे वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं, और के साथ किसी ने एंगल बना लिया तो उसको गामा बोला जाता है। और इसके बिहाफ पे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन cos स्क्वायर गामा, या तो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन एंगल डायरेक्शन रेशियो की डेफिनेशन, ये क्या होता है 1। अब इसी cos स्क्वायर को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर से रिप्लेस करो, इसी cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर से रिप्लेस करो, इसी cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर से रिप्लेस करो, तो भी 1 तो 1 ही रहेगा। 1 1 1 3 - 1 सो 2 हो जाएगा। कौन? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। ये गुचकेट को काफी प्रिय है, कई बार आ चुका है कांस्टेंट बदल बदल के, क्लियर है। तो आपके टाइम पे भी आ सकते हैं अगर आप ये प्रॉपर्टी जानते हो। देखो ए क्रॉस आई मतलब मोड है मोड आई साइन अल्फा, उसका स्क्वायर है, मोड आई तो यूनिट वेक्टर होते हैं तो 1 है, तो इसको आप लिख सकते हो मोड ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली इसको आप लिख सकते हो मोड ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, इसको आप लिख सकते हो मोड ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा। आप इसी में से मोड ए का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, बट दिस इज 2, so final answer will be 2 टाइम mod a का स्क्वायर, so 2 टाइम mod a का स्क्वायर, ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल पक्का आएगा, आपको 3 वर्टेक्स दे देंगे और पूछेंगे इस वर्टेक्स से जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया बना दो। पहला काम आप नामकरण कर लो ABC, फिर कोई भी 2 साइड जनरेट कर लो ABAC ABBC BCAC, जो आपको अच्छा लगे कोई भी 2 साइड, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, उसका मोड निकालो, उसका आधा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल फिक्स होता है हाफ मॉड्यूलस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 साइड्स। अगर आप ये कंसेप्ट जानते हो, मान लो कि यहाँ पे नाम तो देख ही रखा है, तो मैंने झट से AB निकाला, कैसे निकलेगा B - 1, सो 1 2 -3, और AC निकाला, कैसे निकलेगा C - A से 3 - 1 2 -1 -1 0 2 - 2 0। अब मैंने इसकी क्रॉस प्रोडक्ट जनरेट की, मींस AB क्रॉस AC, तो कैसे निकलेगी, इसको ढक दिया सो ये 0, इसको ढक दिया 0 माइनस ऑफ -6, तो मतलब कि 6 का नेगेटिव -6, और इसको ढक दिया 0 -4, राइट। अब इसका मोड निकाला, तो AB क्रॉस AC का मोड क्या आया, 36 और 16 √52, तो ये 13 4 जा सो 2 √13। अब एरिया क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का मोड का आधा, तो आगे आधा लगा दो, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा बेटा, √13 स्क्वायर यूनिट। तो √13 ये रहा, आएगा, याद रखिएगा, आएगा, पूरा चांस है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो 2 लाइन दे के रखिए, 2 लाइन कोप्लेनर है बेटा। जब भी 2 लाइन कोप्लेनर हो ना, तो उसका मतलब ये होता है कि उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। अगर ये दोनों लाइन कोप्लेनर हैं तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0। तो हम कैसे खोजेंगे डिटर्मिनेंट किसका, तो फर्स्ट, जैसे कि कोप्लेनर का मतलब डिटर्मिनेंट 0 तो समझ लिए। यहां ये रो किससे बनेगी, दोनों पॉइंट के सबसेक्शन से। ये रो किससे बनेगी, पहली लाइन की डायरेक्शन से। ये रो किससे बनेगी, दूसरी लाइन की डायरेक्शन से। आपको ये चीज हरगिज आनी चाहिए। इफ 2 lines are coplanar then determinant value is 0
first row is made by subtraction of 2 points, second row is made by first direction and third row is made by second direction. अगर आप ये जानते हो तो देखो पहला पॉइंट है आपके पास 2 3 4, दूसरा पॉइंट है आपके पास 1 4 5, सब्ट्रैक्शन कर लो तो ये 1 आया, यहाँ पे किए तो ये -1 आया, यहाँ पे किए तो ये -1 आया। फर्स्ट डायरेक्शन यहाँ पे 1 1 माइनस के दिखी, सेकेंड डायरेक्शन यहाँ पे k 2 1 दिखी। इसको जस्ट सोल्व कर लो, डिटरमिनेंट सोल्व करना तो बच्चे बच्चे को आता है ना। सो 1 प्लस 2k इंटू 1, राइट। यहाँ पे 1 प्लस के स्क्वायर इंटू 1, यहाँ पे 2 माइनस के इंटू -1, सो 2 -2 प्लस 2k, -2 प्लस के, 2k नहीं प्लस के, राइट, इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे k स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे 2k प्लस के 3k दिख रहा है, यहाँ पे 1 1 कैंसल आउट हो जा रहा है, सो k कॉमन, सो k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू -3। होप सो कि आपको आया समझ में। जब भी आपको दो लाइन कोप्लेनर दे दें तो डिटरमिनेंट 0 होगा, फर्स्ट रो दोनों पॉइंट के सब्ट्रैक्शन से बनेगी, सेकंड रो पहली डायरेक्शन से बनेगी, थर्ड रो सेकंड डायरेक्शन से बनेगी। भले ही ये क्वेश्चन देख के आपको लग रहा है कि साला ये पढ़े कहाँ थे, जहां भी पढ़े थे अब पढ़ लो, आपको सिखाया जा रहा है, आपको पढ़ना है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर k 0 और -3 है कहां पे, ये रहा भाई। नजर सबसे पहले सी पे ही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अ लाइन मेक्स द सेम एंगल थीटा विथ ईच ऑफ द एक्स एंड जेड एक्सिस। एक्स के साथ अल्फा होता है, जेड के साथ गेमा होता है, वो लाइन ने थीटा बनाया है। इफ द एंगल बीटा विच इट मैक्स विथ वाई एक्सिस, वाई वाला एंगल बीटा ही होता है कोइंसिडेंटली। और जब भी हम एक्स वाई जेड के साथ एंगल जानते हैं तो हम लोग लिखते क्या है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा, अभी समझाया था, प्लस cos स्क्वायर गामा होता है 1। बट हियर अल्फा गामा थीटा है, सो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज 2 टाइम cos स्क्वायर थीटा, एंड ये तो आपका cos स्क्वायर बीटा ही है क्योंकि y वाला एंगल बीटा है, इज इक्वल टू 1। सो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा विच इज sin स्क्वायर बीटा। बट sin स्क्वायर बीटा का नाम तो 3 sin स्क्वायर थीटा है, सो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर थीटा। क्यों, साइन स्क्वायर बीटा क्या था, साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको cos स्क्वायर थीटा पूछा है, साइन स्क्वायर थीटा को आप रीड करो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो मतलब कि 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा। सो 2 प्लस 3 5 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, सो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो आपको cos स्क्वायर थीटा पूछा था तो क्या आंसर है बेटा, 3/5। धीरे धीरे पेपर अंतिम पड़ाव की ओर जा रहा है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी, एक एमसीक्यू तो आएगा, राइट। थियरिकल एमसीक्यू पूछ लिया यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी क्या होता है, तो अ फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज। फंक्शन क्या होता है, जिसको मैक्सिमम मिनिमम खोजना का होता है, मतलब जिसको ऑप्टिमाइज करना होता है, उसी को तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी इज अ फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। देखो यहाँ पे ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉन जीरो है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 नहीं है। तो आपको पूछा है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार गिवन बी बार। देखो ज्यादा हाई फाई मैथ्स नहीं आता है, वो भी इस वाले कॉन्सेप्ट में। हमें क्या आता है सर, नीचे नीचे वाला और ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन, आपको भी यही आता है। अब द मॉर्गन अंकल याद करो, ए इंटरसेक्शन मतलब ए बार इंटरसेक्शन बी बार को उन्होंने बोला था बेटा ए यूनियन बी का बार बोल दिया करना, और पी ऑफ बी बार क्या हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अपन यहाँ पे 1 माइनस पी ऑफ बी। अगर ये जानते हो तो दोनों और 1 माइनस होना चाहिए, राइट। अच्छा नीचे पी ऑफ बी बार ही देके रखा है, वन सेकेंड नजर गई सी पे और आंसर भी है सी। और अब हम पहुंचे हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो अब बैग ए कंटेन्स 2 white and 3 red balls and bag B contains 4 white and 5 red balls. One ball is drawn at a random from randomly chosen bag by पहले bag को चूज करना है and is found to be red। तो बताओ बेटा वो रेड बॉल कैसे निकलेगा, तो पहले आपने ए वाली बैग चूज की होगी और उसमें से रेड निकाला होगा, या तो आपने बी वाली बैग चूज की होगी और उसमें से रेड निकाला होगा, यही तो करोगे ना। द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग बी, तो आपको जो पूछा है वो क्या पूछा है, आपको मालूम चल गया कि रेड बॉल है,
तो वो बी बैग वाला होना चाहिए, मतलब बी बैग चूज की होगी और उसमें से रेड निकाला होगा, ये कुछ पूछा है। तो सारी चीजें हैं आपके पास। पी ऑफ आर, पी ऑफ ए कितना है 1/2 और आर बाय ए, इसके अंदर से रेड की प्रोबेबिलिटी ए के अंदर से कितनी है 3/5 प्लस पी ऑफ बी कितना है 2 बैग थी तो 1/2 और उसके अंदर से रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी चल रही है यहाँ पे 5/9। ओके, और यही वाला स्टेप आपको ऊपर लिखना है। अब अगर आप समझ पा रहे हो तो 1/2 सबका कैंसल आउट हो गया, 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 5 बचा, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 9 से। ओके, तो मतलब कि यहाँ पे आप 5/9 लिखो, पहले एक स्टेप, मतलब एलसीएम सही से लो, यहाँ पे ऐसा चल रहा है, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 9 3 27 प्लस 5 5 25, 9 9 कट गया, 5 5 25। तो आपका आंसर 25/52 होना चाहिए। बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, 25/52 है क्या, ये रहा। तो इसी के साथ बेटा आपका इस सीरीज का पहला पेपर, होप सो कि आपने जो टाइम इस सेशन को देखने के लिए इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्ट एक बेहतर रिटर्न के तौर पे, एक अच्छे मार्क्स के तौर पे, या तो पक्का कुछ ना कुछ ऐसा जरूर से सीखे होंगे कि आपको वर्दी फील आए। अगर आपको ये वर्दी फील आया है तो भाई आपको करना क्या है, अगर लाइक करना बाकी है कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब बाकी है तो वो भी कर दीजिए, फायदा आपका ही है। ऐसे और सेशन में वापिस इसी मेंटालिटी के साथ मुलाकात करेंगे, रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद।